हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस पार्ट 2 वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें हम हाई प्रोबेबिलिटी एफईजी के सेटअप को समझेंगे, उसके करेक्टर्स को जानेंगे कि क्या चीज़ एक एफईजी को हाई प्रोबेबिलिटी एफईजी बनाती है और कौन से उसके करेक्टर जो हैं वो उसको लो प्रोबेबिलिटी एफईजी बनाते हैं। तो जैसा कि आज हमारे इस टॉपिक से आप समझ पा रहे होंगे कि जो थर्ड कैंडल है एफईजी की, वो एफईजी के अंदर डीप रिट्रेस नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आप इधर देख पा रहे होंगे, ये हमारा बुलिश एफईजी का एग्जांपल है। ये हमारी फर्स्ट कैंडल है, ये हमारी सेकंड कैंडल है एंड ये हमारी थर्ड कैंडल है। अब इसके बीच में आप देख पा रहे होंगे, इसमें एक फेयर वैल्यू गैप है, ये फेयर वैल्यू गैप है। बट ये जो थर्ड कैंडल है वो इतनी डीप रिट्रेस हुई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सेलर के पास बहुत ज्यादा पावर थी कि इसको इतना डीप रिट्रेस करवाए। ऑब्वियसली बायर के पास भी पावर थी, बट सेलर के पास भी उतनी की उतनी पावर थी। तो ये इसलिए ये थर्ड कैंडल इतनी डीप रिट्रेस हुई है। ठीक है। तो दोस्तों, इसमें जानने वाली बात ये है कि अगर ये डीप रिट्रेस कैंडल इसी के अंदर क्लोज हो जाए, मतलब कि एफईजी आपका क्रिएट हो, बट ये इटसेल्फ ऐसे एक बीरिश कैंडल बन जाए, जो फुल्ली बीरिश कैंडल बन जाए, तब हमें थोड़ा कॉशियस होना है। तब हमें ट्रेड जो प्लान करने हैं वो हमें मल्टीपल कंफर्मेशन पर करने हैं। बट अगर ये कैंडल वाइल क्लोजिंग लास्ट मोमेंट में ऐसे जाके क्लोज हो जाए और इसके नीचे एक वीक बन जाए ऐसी, और फिर भी ये एफईजी रहे, तब आप इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तब ये जो कॉन्सेप्ट है कि भले वो डीप रिट्रेस हुई है, बट बायर्स फिर विन कर गए और प्राइस को ऊपर क्लोज कर दिया। तो तो इस सिनेरियो में आपको ये जानना है कि इटसेल्फ ये डीप रिट्रेस की है थर्ड कैंडल, बट फिर भी हम उसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड बायर ने बाजी जीत ली है। तो हम इसको ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बट अगर प्राइस इसी में क्लोज हो गई है, थर्ड कैंडल जो है वो डीप क्लोज हो गई है, तब उसमें हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे या इसको मल्टीपल कंफर्मेशन पर करेंगे। सेम बेरियस एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारी फर्स्ट कैंडल हो गई एफईजी की, ये हमारी सेकंड कैंडल हो गई एंड ये हमारी थर्ड कैंडल हो गई। अगर ये डीप रिट्रेस कर जाती है टुवर्ड्स एफईजी, एंड एफईजी के लिए थोड़ा सा जगह बचता है, लाइक ये आपका एफईजी हो गया और थर्ड कैंडल ने डीप रिट्रेस किया है। डीप रिट्रेस किया मतलब कि बायर डोमिनेंस में है। डोमिनेंस का मतलब, मेरा ये मतलब है कि उन्होंने पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया है, बट फॉर टाइमिंग ये अपनी पावर में है। तो हमें मल्टीपल कंफर्मेशन लेने पड़ेंगे। या फिर अगर ये वाइल क्लोजिंग सेम लाइक वाइज जैसे मैंने बुलिश में बताया था, अगर ये वाइल क्लोजिंग एक शूटिंग स्टार टाइप बन जाती है, देन ये एफईजी बनता है, तब ये एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है। ठीक है। फिर भले ही वो डीप रिट्रेस किया हो, उससे कोई मतलब नहीं है, बट एट द एंड बियर ने बाजी जीत ली है। अब मैं इसमें एक आपको एक बहुत एडवांस चीज बताना चाहता हूँ कि भले ही इसमें प्राइस आपकी बाहर क्लोज नहीं की, जैसा कि अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो पार्ट 1 जो देखा होगा अगर आपने, उसमें मैंने बताया था कि अगर थर्ड कैंडल अगर कंसोलिडेशन कैंडल है, तब वो एफईजी में टेप करेगी। बट मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है, कि थर्ड कैंडल इवन कंसोलिडेशन कैंडल है, बट उसके ऊपर बहुत ज्यादा विक है बियरिश के सीन में, और बुलिश के सीन में अगर नीचे से बहुत तगड़ी बाइंग है, इधर बहुत तगड़ी सेलिंग है, तभी ये विक बनेगी। एट द एंड प्राइस इसके नीचे क्लोज नहीं कर पाता है। तब अगर हम रटने वाले हो तो हम क्या बोलेंगे कि थर्ड कैंडल कंसोलिडेशन कैंडल है, हमारी प्राइस इसमें आएगी। बट दोस्तों, 90% चांस में ये आपकी जो प्राइस है वो इसमें टेप करने नहीं आएगी। इवन ये कंसोलिडेशन कैंडल होते हुए भी इसमें टेप करने नहीं आएगी। इवन ये कंसोलिडेशन कैंडल होते हुए भी इसमें टेप करने नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यहीं पर वो एक्शन हो चुका है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में इसमें जाएंगे, फॉर एग्जांपल ये आवरली है, अगर इस कैंडल का जो ये एक्शन है वो आवरली है, तो 5 मिनट में क्या होगा? 5 मिनट में नीचे आई होगी ऐसे और फिर ऊपर गई होगी। मान लो 5 मिनट में ये कैंडल यहाँ से शुरू हुई होगी और यहाँ क्लोज हुई होगी, तो जब प्राइस यहाँ जाकर यहाँ चली गई, तो यहाँ पर 5 मिनट में या 15 मिनट में फेयर वैल्यू गैप बन गया होगा। तब प्राइस वापस इसमें आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। हाँ, इसमें और एक एडवांस टिप देना चाहता हूँ कि इवन ये हैमर एंड ये शूटिंग स्टार कैंडल है, देन फिर भी प्राइस वापस इसमें टेप करने आ सकती है। ये आपको एक्सपीरियंस के साथ पता चलेगा, बट मैं आपको बता देना चाहता हूँ।
फॉर एग्जांपल ये एक बुलिश सीन का एग्जांपल लेते हैं पहले। फॉर एग्जांपल इधर प्राइस एक अप ट्रेंड में चल रहा था और यहाँ पर एक एफईजी बना है, ठीक है, ये एफईजी बना है और प्राइस अगर इसका लिक्विडिटी ले लेता है, इस स्विंग का अगर लिक्विडिटी ले लेता है, देन भले ही ये कैंडल कंसोलिडेशन कैंडल हो या जिसके साथ ये बहुत लंबा वीक है, फिर भी इसके चांसेस है कि वो इसमें टेप करेगी, क्योंकि ये जो लिक्विडिटी ग्रैब किया है वो कारण बनेगा इसमें टेप करने का। सेम इधर समझ लेते हैं, एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, इस स्विंग में ये हमारा एफईजी बना है, देन प्राइस ने इसका लिक्विडिटी स्वीप किया। अब लिक्विडिटी स्वीप किया तो वो एक कारण बनेगा आपकी प्राइस को एफईजी में टेप करने का। फिर वो भले ही आपकी थर्ड कैंडल एक्सपेंशन कैंडल हो, देन फिर भी वो उसमें टेप करने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसका एक लाइव एग्जांपल देख लेते हैं हम। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारी फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है एक्सपेंशन कैंडल, और ये हमारी थर्ड कैंडल है और इसके बीच में फेयर वैल्यू गैप है। आप नोटिस कर पा रहे होंगे ये जो थर्ड कैंडल है इसने कितना डीप रिट्रेस किया है और इतना छोटा सा एफईजी छोड़ा है, मतलब तो प्राइस देख सकते हैं आप फेल हो गया है। ये काम क्यों नहीं किया? क्योंकि प्राइस ने डीप रिट्रेस किया है। ऐसे हम एक बुलिश एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ ये रहा, ये हमारी फर्स्ट कैंडल हो गई, सेकंड कैंडल हो गई, ये हमारी थर्ड कैंडल हो गई। फर्स्ट एंड सेकंड कैंडल के बीच में फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कैंडल के बीच में एफईजी है, ये फेयर वैल्यू गैप। बट ये जो थर्ड कैंडल है वो एक डीप रिट्रेस्ड कैंडल है, तो वो काम नहीं करेगा और प्राइस कहीं नहीं गया, वापस फेल हो गया। और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक और एग्जांपल देख सकते हैं आप। देखिए इसमें माइनर सा फेयर वैल्यू गैप है, फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल, इसके और इसके बीच में माइनर सा फेयर वैल्यू गैप है। बट आप देख सकते हैं थर्ड कैंडल ने कितना तगड़ा रिट्रेसमेंट किया है। तो क्या लगता है आपको ये फेयर वैल्यू गैप काम करेगा? नहीं करेगा। तो ये प्राइस एक्शन हमारा फेल हो गया क्योंकि थर्ड कैंडल ने एक डीप रिट्रेसमेंट किया है। तो दोस्तों एक अभी हम दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं कि प्राइस ने डीप रिट्रेस तो किया है थर्ड कैंडल ने, बट एट द एंड ऑफ क्लोजिंग ऑफ थर्ड कैंडल प्राइस ऊपर जाके क्लोज हो गई। तो भले ही वो डीप रिट्रेस किया हो, जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल। आप सोचिए कि किसी समय तो ये डीप रिट्रेस्ड कैंडल थी, लाइक ये किसी समय तो जब ये कंस्ट्रक्ट हो रही तब ऐसे डीप रिट्रेस थी, बट एट द एंड ऑफ क्लोजिंग प्राइस ने ऊपर जाकर के एक हैमर टाइप बना दिया है। तो मैंने क्या बोला, इस प्राइस एक्शन, इस जो एफईजी है इसमें प्राइस एक्शन वापस ट्रेड नहीं करेगा और प्राइस सीधा चला जाएगा। तो जैसे कि मैंने बताया था इसी थर्ड कैंडल के अंदर में प्राइस जैसे 1 आवर का है तो 5 मिनट में पहले डाउन गया होगा, देन ऊपर चला गया होगा, ठीक है, ये एक्शन हुआ होगा तभी ये 1 आवर की यहाँ जाके क्लोज हो गई एट द एंड ऑफ क्लोजिंग। तो हमारा ये एफईजी स्ट्रॉन्ग एफईजी है, ठीक है। लेकिन अगर यही कैंडल अगर क्लोज हो जाती यहाँ, क्लोज इज इक्वल टू लो के आसपास हो जाती, तब हमारा ये लो प्रोबेबिलिटी सेटअप होता। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये फर्स्ट कैंडल है हमारी, ये सेकंड कैंडल है और ये थर्ड कैंडल है, इसके बीच में एक एफईजी है, ठीक है। अब थर्ड कैंडल जो है वो किसी समय तो इतनी रेड बनी होगी, मतलब एक डीप रिट्रेस किया होगा, बट एट द एंड ऑफ क्लोजिंग ऑफ दिस कैंडल, ये डेली का कैंडल है, तब वो ऊपर जाके क्लोज हो गई है। मतलब इसी कैंडल के अंदर इटसेल्फ बुलिश सेक्शन आ गया है, ठीक है। और कहने को ये कंसोलिडेशन कैंडल है, तो क्या लगता है आपको इसमें वापस ट्रेड करेगी, दोबारा मिटिगेट करेगी? नहीं करेगी। उससे पहले हमारा टारगेट अचीव हो गया। जो हमारा स्विंग हाई जो है हमारा टारगेट है, हम एंट्री वाले पार्ट में बताएंगे कि कौन सा हम टारगेट बनाएंगे, और इसने हमारा टारगेट अचीव कर दिया। अगर हम इसके क्लोजिंग के बाद भी अगर लेते हैं तो 2-2.5% का हमारा टारगेट अचीव हो जाता है, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि थर्ड कैंडल बहुत क्रूशियल होती है, उसके करेक्टर को पहचानना बहुत जरूरी है। तो आगे आने वाले वीडियो में हम और इसके थर्ड कैंडल के करेक्टर्स को पहचानेंगे, जो हमारी हाई प्रोबेबिलिटी या लो प्रोबेबिलिटी जो सेटअप है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कब हमारा हाई प्रोबेबिलिटी एफईजी बनता है और कब हमारा लो प्रोबेबिलिटी एफईजी बनता है, किससे हमें बचना चाहिए और किसमें हमें ट्रेड करना चाहिए।
इसके पीछे की साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो थर्ड कैंडल की जो साइंस है उसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। इसको हम डिकोड करेंगे और आने वाले वीडियोस में। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।